हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कई गड़बड़ियां लगातार सामने आ रही हैं और एक के बाद एक जो घोटाला कहा जाए वो सामने आ रहे हैं और इसके लिए कांग्रेस काफ़ी गंभीर दिखाई दे रही है। कांग्रेस का विरोध जो है लगातार जारी है। हमारे साथ हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। दिव्यांशु जी, मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है नौकरियों का हरियाणा में इस समय जो घोटाले सामने आ रहे हैं। आप भी मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, क्या कुछ बातचीत हो पाई और जो अल्टीमेटम सरकार को दिया गया था वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है? देखिए जी, 17 नवंबर से लगातार एचपीएससी भर्ती घोटाले की एक एक परत खुलती जा रही है और जो विजिलेंस डिपार्टमेंट इस घोटाले की जांच कर रहा था, जिसकी स्पीड शुरू में 120 किलोमीटर पर आवर की थी, वो कहीं ना कहीं अब 20 किलोमीटर पर आवर की हो गई है। तो इसी के लिए हम मुख्यमंत्री जी से 2 दिन पहले हमारा एक प्रतिनिधि मंडल युवा कांग्रेस का मिलने गया था और बाकायदा लिखित तौर पर हम कुछ मांग लेकर मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, जिस ज्ञापन के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी से मांग करी कि जो ये जांच है, इस जांच में जो है विजिलेंस डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं शक के दायरे में है, क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट जिस तरह की जांच कर रहा है तो कोर्ट ने भी उसमें टिप्पणी करी है कि उनकी जो जांच है वो संतोषजनक नहीं है। इसलिए हमने ये मांग करी है कि इसकी जांच किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी जैसा कि सीबीआई या हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से कराई जाए। उसका कारण एक तो जज की टिप्पणी भी है, उसके अलावा जो अभ्यर्थी जिनके रोल नंबर अश्विनी शर्मा और अनिल नागर के पास मिले, ना ही विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उनको अपनी जांच में सम्मिलित किया, ना ही एचएसएससी को इस जांच के अंदर सम्मिलित किया, जबकि बकायदा उन्होंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नाम लिया कि इन एचएसएससी के अंदर ये नौकरियों में भी हमने जो है भर्तियां करवाई हैं। उसके अलावा ना ही अनिल नागर के ठिकानों पर कोई रेड करी गई, ना ही अश्विनी शर्मा के ठिकानों पर कोई रेड करी गई। तो कहीं ना कहीं विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है, हमें लगता है कि कोई दबाव में है और इसी वजह से जो है ये लोग ये नहीं चाहते कि इसके पीछे जो बड़े मछलियां हैं, जिनके तार इस स्कैंडल से जुड़े हुए हैं, उन्हें ये छुपाना चाहते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी से हमने मांग पत्र के माध्यम से ये मांग करी थी, पर बड़ी ही शर्मनाक और राजनीतिक स्तर बीजेपी के इतने ज़्यादा गिर चुके हैं कि उस दिन 1.5 घंटा हमें मुख्यमंत्री आवास के अंदर बुलाकर इंतजार कराने के बावजूद ना ही मुख्यमंत्री खुद, क्योंकि उस दिन वो खुद आवास पर मौजूद थे, और ना ही उनका कोई ओएसडी, ना उनका कोई अधिकारी हमसे वहां मिलने पहुंचा, ना उनके किसी अधिकारी ने हमसे ये मुनासिब समझा कि हम ये है मांग पत्र उनसे लें। हम वहां पर कोई अपनी प्राइवेट नौकरी लगवाने नहीं गए थे। एक हरियाणा के युवाओं का जो मुद्दा था उसके बारे में उन्हें जो है ज्ञापन देने गए थे। पर बड़ी शर्मनाक बात है, अंदर इन्होंने सिर्फ चाय और मठियों पर जोर दे रखा है जो इनके ओएसडी और अधिकारी हैं। इसलिए हम वहां से 1.5 घंटे के बाद बाहर आ गए और उसके बाद हमने मुख्यमंत्री जी को अल्टीमेटम दिया, अगर आप ये मांग पत्र भी नहीं ले रहे, हम मुख्यमंत्री जी को अल्टीमेटम दिया कि 72 घंटे का आपके पास समय है, 72 घंटे के अंदर या तो इस मामले पर कोई निष्पक्ष एजेंसी की जांच बिठाई जाए, नहीं तो 72 घंटे के बाद एचपीएससी के बाहर पूरी हरियाणा यूथ कांग्रेस, पूरा हरियाणा का युवा लामबंद होगा और पंचकुला में सेक्टर 4 के बाहर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेगा। तो जो अल्टीमेटम था 72 घंटे का वो तो पूरा होने जा रहा है, तो जो प्रदर्शन है वो किस तरह रहेगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, किस स्तर पे प्रदर्शन किया जाएगा? पंचकुला के अंदर ऐसा प्रदर्शन शायद ही कभी देखने को मिला हो। इस तरह का प्रदर्शन जो है कल पंचकुला के अंदर होगा और इसमें पूरे प्रदेश से जो हमारे युवा कांग्रेस है, हर जिले से जो हमारे साथी पहुंच रहे हैं। उसके अलावा जितने भी युवा एचएसएससी एचपीएससी के इस करप्ट सिस्टम से ग्रसित हैं, वो सभी युवा भी हमसे संपर्क कर रहे हैं और भारी संख्या में जो है हरियाणा का युवा जो है एचपीएससी के बाहर, एचएसएससी के बाहर घेरने की तैयारी में है। इसके अलावा जो राज्यसभा सांसद हमारे कांग्रेस के इकलौते सांसद हैं हरियाणा से, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने संसद में भी शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाने के लिए नोटिस लगाया और वो खुद भी संसद से लेकर सड़क तक की इस लड़ाई में, हरियाणा के युवाओं की लड़ाई में शामिल होने दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस इस बात को बेमतलब जो इतना उठा रही है क्योंकि कांग्रेस को खुद का दर्द है, क्योंकि अगर अब कोई घोटाला सामने आया है तो कम से कम हरियाणा सरकार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रही है, कुछ गिरफ्तारियां भी की है, जबकि कांग्रेस के टाइम में भी कई धांधलियां सामने आई, लेकिन कई भर्तियां रुकी, लेकिन कांग्रेस ने किसी एक व्यक्ति के खिलाफ भी एफआईआर नहीं दर्ज करवाई। आज हरियाणा में जो हालात हैं, जो सरकार की सरकारी भर्तियों को लेकर नीति है, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि नोटों का बोरा, पेपर रखो कोरा, भर्ती हो जाएगा छोरा, पर फिर भी पीटो ईमानदारी का ढिंडोरा। मतलब मुख्यमंत्री जी इस बात का भी क्रेडिट लेना चाहते हैं कि देखो,
हमारी सरकार में इतने इतने स्कैम हो गए और हमने वो सारे उजागर कर दिए। अरे आपका सिस्टम करप्ट है, इसलिए तो ये स्कैम्स हो रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और अगर आप इतने ही पाक साफ हो, तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ जाती हो मुख्यमंत्री जी तक, तो मैं मुख्यमंत्री जी को कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अगर आप इतने ही पाक साफ हो, तो आप करवाओ ना इसकी सीबीआई जांच, करवाओ ना इसकी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच। क्यों आपने वो विजिलेंस डिपार्टमेंट इसके ऊपर अपॉइंट किया है जो आपकी कठपुतली बनकर आपके इशारों पर नाचता है? तो मुख्यमंत्री जी को हमने तो इसलिए अल्टीमेटम दिया, अगर आप ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हो, तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को हमारी मांग से पहले आगे आके कहना चाहिए कि भैया कल को लोग ये मत कहें कि भैया विजिलेंस डिपार्टमेंट तो मेरे अंडर आता है, मैं इसकी जांच सीबीआई से करवाऊंगा और जो बड़ी मछलियां हैं उनको पकड़वाऊंगा। पर कहीं ना कहीं इतना समय बीत जाने के बावजूद अगर मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर फैसला नहीं ले पा रहे, तो मुख्यमंत्री की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। एक आखिरी सवाल है कि अगर कोई अधिकारी भ्रष्ट होता है, वो अगर कोई गलत काम कर रहा है, तो क्या उस एक अधिकारी की वजह से पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा करना, उन पर आरोप लगाना कितना सही है? देखिए, अधिकारी किस लेवल का अधिकारी है? वो अधिकारी डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का था और पूरे पेपर को कंडक्ट कराने का जो है सारा जिम्मेवारी उस अधिकारी की थी। इसका मतलब तो ये हो गया कि आपने दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को रख दिया। इसके लिए 100% सरकार जिम्मेवार है और अगर सरकार इससे भाग रही है, तो कम से कम सरकार जांच तो करवाए। एक जांच करवाने में मुख्यमंत्री जी के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है, मुझे तो इस बात में समझ नहीं आ रहा। जी, धन्यवाद। तो ये थे हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा, जिन्होंने सरकार को घेरते हुए साफ तौर पर कहा कि वे इस मुद्दे पर, नौकरियों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, उनसे समय भी लिया था। इसके बावजूद मुख्यमंत्री उनसे नहीं मिले और अब यूथ कांग्रेस की ओर से 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, जो पूरा हो रहा है और इसको लेकर पंचकुला में यूथ कांग्रेस की ओर से एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल होंगे। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।